हाय फ्रेंड्स, मैं अजय आप लोगों का आदिशक्ति एकेडमी पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा हम लोगों का भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत हम लोगों ने पर्वत के बारे में पढ़ लिया था, तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पठार के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ आप लोग एक बार लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। फ्रेंड्स, पठार में जो सबसे पहले है प्रमुख बिंदु हम लोग जानते हैं, वैसी उच्च भूमि को पठार कहा जाता है जिसका शिखर वाला भाग काफी विस्तृत एवं सपाट हो। पठारों के किनारे पर काफी तीव्र ढाल पाए जाते हैं। मतलब पठार की अगर परिभाषा दी जाती है तो वैसी उच्च भूमि को पठार कहा जाएगा जिसका शिखर वाला भाग जो है काफी विस्तृत एवं सपाट हो और पठारों के किनारे पर जो है काफी तीव्र ढाल पाए जाते हैं। पठारों का वर्गीकरण, तो पठारों का वर्गीकरण कई आधार पर किया गया है। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट, निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर। निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर फर्स्ट है अंतर्जात शक्तियों द्वारा उत्पन्न पठार, पटल विरूपणी पठार। यानी फर्स्ट जो है अंतर्जात शक्तियों द्वारा, यानी पृथ्वी की आंतरिक शक्ति द्वारा जो पठार उत्पन्न होते हैं वैसे पठार या पटल विरूपणी पठार। तो भू संचलन द्वारा भूपृष्ठ का कुछ भाग जो है ऊपर उठकर जब पठारों का रूप धारण कर लेता है तो उसे पटल विरूपणी पठार कहा जाता है। जैसे तिब्बत का पठार, पेटगोनिया का पठार, दक्षिण भारत का पठार आदि, ये जो हैं पटल विरूपणी पठार के उदाहरण हैं। एक बार इसको और हम लोग देख लेते हैं, पटल विरूपणी पठार किसे कहते हैं। तो अंतर्जात शक्तियों द्वारा उत्पन्न पठार या पटल विरूपणी पठार भू संचलन द्वारा भूपृष्ठ का कुछ भाग जो है वो ऊपर उठकर जब पठार का रूप धारण कर लेता है तो उसे पटल विरूपणी पठार कहा जाता है। जैसे उदाहरण इसमें आता है तिब्बत का पठार, पेटगोनिया का पठार और दक्षिण भारत का पठार आदि। भौगोलिक स्थिति के आधार पर पटल विरूपणी पठारों को 3 वर्गों में विभाजित किया है। अब पटल विरूपणी पठार यानी अंतर्जात बल के कारण जो पठार उत्पन्न हुए हैं उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है उसमें अंतर पर्वतीय पठार। अंतर पर्वतीय पठार, ये पठार चारों तरफ से पर्वतों से घिरे हुए होते हैं। उदाहरण इसका तिब्बत का पठार, बोल्विया का पठार, पेरू का पठार, कोलंबिया का पठार, मैक्सिको का पठार, गोवी का पठार, ईरान का पठार, तरीम बेसिन और ग्रेट बेसिन आदि जो है अंतर पर्वतीय पठार के उदाहरण हैं। दूसरा है महाद्वीपीय पठार। महाद्वीपीय पठारें ये काफ़ी विस्तृत एवं अति प्राचीन पठार हैं। महाद्वीपीय पठार जो हैं ये काफ़ी विस्तृत एवं अति प्राचीन पठार हैं। इन्हें शील्ड भी कहा जाता है। उदाहरण जो है लॉरेशिया उत्तरी पूर्वी कनाडा एवं ग्रीनलैंड में जो स्थित है, बटालिक फेनो स्कैंडिनेविया, साइबेरिया, चीन, पूर्वी मंचूरियन से वियतनाम तक, दक्षिणी भारत का पठार, अरब का पठार, अफ्रीकी पठार, ब्राजील का पठार, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पठार, ग्रीनलैंड एवं अंटार्कटिका का पठार जो है आदि महाद्वीपीय पठार के उदाहरण हैं। एक बार महाद्वीपीय पठार को और रिवाइज कर देते हैं। यह काफ़ी विस्तृत एवं अति प्राचीन पठार हैं। इन्हें शील्ड कहा जाता है और उदाहरण इसका है लॉरेशिया का पठार जो उत्तरी पूर्वी कनाडा एवं ग्रीनलैंड में है। बटालिक पठार जो है वो फेनोस्कैंडिनेविया में है। साइबेरिया का पठार, चीन का पठार, पूर्वी मंचूरिया से वियतनाम तक फैला है चीन का पठार। दक्षिणी भारत का पठार, अरब का पठार, अफ्रीकी पठार, ब्राज़ील का पठार,
पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पठार, ग्रीनलैंड एवं अंटार्कटिका का पठार आदि महाद्वीपीय पठार के पठारों के उदाहरण हैं। तीसरा है पर्वत पदीय पठार। पर्वत पदीय पठार, ये पठार पर्वत से सटे हुए लंबी उच्च भूमि के रूप में मैदान या समुद्र तक फैले हुए हैं। पर्वत पदीय पठार जो है पर्वत से सटे हुए लंबी उच्च भूमि के रूप में मैदान या समुद्र तक फैले हुए हैं। दक्षिणी अमेरिका में पैटागोनिया का पठार, उत्तरी अमेरिका का पिडमॉन्ट पठार आदि पर्वतीय पठार के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है ज्वालामुखी या लावा पठार। ज्वालामुखी या लावा पठार दरारी उद्भेदन के फलस्वरूप निकलने वाले लावा के द्वारा इस पठार का निर्माण होता है। ज्वालामुखी या लावा पठार का दरारी उद्भेदन के फलस्वरूप निकलने वाले लावा के द्वारा इस पठार का निर्माण होता है। इस प्रकार के पठार जो है बेसाल्ट चट्टानों द्वारा निर्मित होते हैं। इनका रंग जो है वो काला होता है और इसके उदाहरण जो हैं भारत का दक्कन का पठार, संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया का पठार, आयरलैंड में एंट्रेमी का पठार, न्यूजीलैंड, दक्षिणी अफ्रीका, उत्तरी एवं दक्षिणी अर्जेंटीना, ब्राजील, फ्रांस, साइबेरिया आदि में ज्वालामुखी पठारों का निर्माण हुआ है। दूसरा आधार जो है बहिर्जात शक्तियों द्वारा निर्मित पठार। बहिर्जात शक्तियों द्वारा कौन कौन से पठार निर्मित होते हैं, यानी पृथ्वी के ऊपर जो बाहर की शक्तियों द्वारा कौन कौन से पठार निर्मित हुए हैं उनके बारे में हम जानते हैं। फर्स्ट है हिमानीकृत पठार। हिमानीकृत पठार में कभी कभी हिमानी अपनी अपर्दन क्रिया द्वारा उच्च पर्वतीय क्षेत्रों एवं निक्षेपण क्रिया द्वारा निम्न स्थल खंडों को पठारों में परिवर्तित कर देती है। कभी कभी हिमानी क्रिया द्वारा जो पठार निर्मित होते हैं, कभी कभी हिमानी अपनी अपर्दन क्रिया द्वारा जो है उच्च पर्वतीय क्षेत्रों को एवं निक्षेपण क्रिया द्वारा जो है निम्न स्थल खंडों को पठारों में परिवर्तित कर देती है। हिमानी की अपर्दन क्रिया के फलस्वरूप जो है हिमानी की अपर्दन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित पठारों के उदाहरण जो है वो अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, भारत के गढ़वाल पठार एवं कनाडा में क्यूबेक के पठार के रूप में देखने को मिलते हैं। जर्मनी में प्रासिया के पठार का निर्माण जो है वो हिमानी निक्षेप द्वारा हुआ है। कश्मीर में मर्ग की रचना जो है वो हिमोड़ों के निक्षेपण के फलस्वरूप हुई है। तो ये सभी चीजें जो हैं हिमानी पठार के उदाहरण हुए। दूसरा है जल द्वारा निर्मित पठार। कभी कभी नदियां उच्च मैदानी भागों को अधिक गहराई में काटकर घाटियों के बीच चौड़ा समतल निम्न पठार का निर्माण करती हैं। तो कभी नदियों द्वारा अपर्दित या निक्षेपित क्षेत्र भू संचलन के फलस्वरूप जो है ऊपर उठकर पठार में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण इसका भारत में विंध्यन, चेरापूंजी, मैसूर एवं रांची का पठार तथा म्यांमार के शान पठार का निर्माण इसी प्रकार हुआ है। तो ये जल द्वारा निर्मित पठार के उदाहरण हैं। कभी कभी इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। कभी कभी नदियां उच्च मैदानी भागों को अधिक गहराई में काटकर घाटियों के बीच चौड़ा समतल निम्न पठार का निर्माण करती हैं। तो कभी नदियों द्वारा अपर्दित या निक्षेपित क्षेत्र भू संचलन के फलस्वरूप ऊपर उठकर पठार में परिवर्तित हो जाता है। इसका उदाहरण जो है भारत में विंध्यन, चेरापूंजी, मैसूर एवं रांची का पठार तथा म्यांमार के शान पठार का निर्माण इसी प्रकार हुआ है। तीसरा है बहिर्जात बल के कारण उत्पन्न पठारों में पवन द्वारा निर्मित पठार। पवन द्वारा मिट्टी के बारीक कणों के निक्षेपण के फलस्वरूप भी पठारों का निर्माण होता है। पाकिस्तान का पोटावार पठार एवं चीन का लोयस का पठार इसी प्रकार बना है। दूसरा है आकृति के अनुसार।
दूसरा पठारों का निर्माण जो होता है हम लोग देखते हैं आकृति के अनुसार। आकृति के आधार पर गुंबदाकार पठार, इसका उदाहरण है छोटा नागपुर का पठार। विच्छेदित पठार, प्रायद्वीप भारत का पठार, इसका उदाहरण है सीढ़ी नुमा पठार, विंध्य एवं कैमूर का पठार। सपाट पठार, इसका उदाहरण है तिब्बत का पठार। पूर्णवियत पठार, इसका उदाहरण है रांची का पाट पठार या यूएस का मिसौरी पठार। तीसरा है पृष्ठ धरातल के आधार पर, पृष्ठीय धरातल के आधार पर जो है एक होता है विषम पठार, दूसरा होता है गिरिप्रस्थ। तो विषम पठार का उदाहरण है अल्पेशियन का पठार और गिरिप्रस्थ का पठार का उदाहरण है महाबलेश्वर पठार और पंचगनी पठार। चौथा जो है जलवायु के आधार पर शुष्क पठार। जलवायु के आधार पर 3 प्रकार के पठार हैं, शुष्क पठार, आर्द्र पठार और हिम से ढके हुए पठार। तो शुष्क पठार का उदाहरण पोटावार का पठार, अरब का पठार और पैटागोनिया का पठार जो है ये शुष्क पठार के उदाहरण हैं। वो आर्द्र पठार का उदाहरण है असम का पठार, मेघालय का पठार। तीसरा है हिम से ढके हुए पठार। हिम से ढके हुए पठार के उदाहरण हैं ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका। पांचवा है अपर्दन चक्र के आधार पर। अपर्दन चक्र के आधार पर पठारों के प्रकार जो हैं वो एक तरुण पठार होता है, दूसरा प्रौढ़ पठार होता है, तीसरा जो है वो जीर्ण पठार। तो तरुण पठार जो है यूएस का इदाहो पठार जो है और कोलोराडो का पठार जो है इसके उदाहरण है। और प्रौढ़ पठार का उदाहरण जो है अल्पेशियन का पठार है। तीसरा जीर्ण पठार है। जीर्ण पठार का उदाहरण जो है मेसा या डमेक में पाया जाने वाला जीर्ण पठार का महत्वपूर्ण लक्षण है। उदाहरण रांची का पठार जो है वो जीर्ण पठार का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट चैप्टर हमारा मैदान के विषय में हम लोग जानते हैं। द्वितीय श्रेणी के उच्चवच में मैदान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। संपूर्ण विश्व में स्थल मंडल के 41% भूभाग पर मैदान, 33% पर पठार और 26 पर पर्वतों तथा पहाड़ियों का विस्तार है। संपूर्ण पृथ्वी के 41% भाग पर मैदानों का, 33% भाग पर पठार का और 26% भाग पर पर्वत तथा पहाड़ियों का विस्तार है। समतल एवं अपेक्षाकृत निम्न भूमि को, जिसकी स्थानीय ढाल अत्यल्प हो, मैदान कहा जाता है। कुछ मैदान पठारों से भी अधिक ऊंचे हो सकते हैं, जैसे मिसिसिपी का मैदान जो अल्पेशियन पठार से भी अधिक ऊंचा है। तो कुछ मैदान समुद्र तल से भी नीचे हो सकते हैं, जैसे नीदरलैंड में। उत्पत्ति के अनुसार मैदानों का वर्गीकरण हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट आधार जो है उत्पत्ति के आधार पर संरचनात्मक मैदान या भू संचलन से बने मैदान। संरचनात्मक मैदान या भू संचलन से बने मैदान भू संचलन के फलस्वरूप जब कोई स्थलखंड या सागर से निर्गमन होता है तो संरचनात्मक मैदान का निर्माण होता है, जैसे यूएसए का विशाल मैदान एवं रूस का रूसी प्लेटफॉर्म। निर्गमन के पश्चात इन मैदानों के विकास में जल एवं हिमानी के अपर्दन तथा निक्षेपण का भी योगदान है। दूसरा पॉइंट है सागरीय तट के पास स्थल मंडल के सागर तल से ऊपर उठने के फलस्वरूप तटीय मैदान का निर्माण होता है। सागरीय तट के पास स्थल मंडल के सागर तल से ऊपर उठने के फलस्वरूप जो है वो तटीय मैदान का निर्माण होता है, जैसे इसका उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका का अटलांटिक तटीय मैदान। नेक्स्ट है सागरीय तट यदि भू संचलन के फलस्वरूप निमज्जित हो जाता है तो वह निक्षेपण के फलस्वरूप मैदानों में परिवर्तित हो जाता है, जैसे भारत का कर्नाटक एवं पूर्वी तटीय मैदान। दूसरा है अपर्दनात्मक मैदान। अपर्दनात्मक मैदान का में फर्स्ट है नदी अपर्दन द्वारा निर्मित मैदान। इसे पेनी प्लेन
यह संप्रदाय मैदान भी कहा जाता है। नदी अपर्दन द्वारा निर्मित मैदान को पेनी प्लेन या संप्रदाय मैदान भी कहा जाता है। नदियां अपने अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था में इस प्रकार के मैदान का निर्माण करती हैं। इस मैदान में यत्र तत्र प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष मौजूद रहते हैं, जिन्हें मोनेडोनॉक कहा जाता है। नेक्स्ट बिंदु है, अपने मूल रूप में पाए जाने वाले संप्राय मैदान के उदाहरण काफी कम हैं, परंतु उत्थापित संप्राय मैदान अनेक उदाहरण हैं। ये उत्थापित संप्राय मैदान संयुक्त राज्य अमेरिका के अल्पेशियन एवं मिसिसिपी घाटी, स्कैंडिनेविया तथा दक्षिणी अफ्रीका एवं भारत के छोटा नागपुर क्षेत्र में पाए जाते हैं। दूसरा है हिमानी अपर्दित मैदान। हिमानी अपर्दित मैदान इस प्रकार के मैदान उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग, उत्तरी पश्चिमी यूरेशिया में पाए जाते हैं। हिमानी अपर्दित मैदान जो है उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग यानी कनाडा और ग्रीनलैंड साइड में, और उत्तर पश्चिमी यूरेशिया में यानी साइबेरिया साइड में। भारत में लद्दाख का मैदान जो है श्योक नदी के पूर्व एवं चांगचेमो नदी के उत्तर हिमानी घर्षित ही हैं। इस प्रकार के मैदान में मिट्टी की परत पतली होती है एवं मैदानों में चट्टानी टीले एवं झीलें देखने को मिलती हैं। तीसरा है पवन अपर्दित मैदान। पवन अपर्दित मैदान में शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेशों में पवन की अपर्दन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित मैदान को पेडी प्लेन कहा जाता है। इस मैदान में यत्र तत्र प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष टीले के रूप में विद्यमान रहते हैं, जिसे इंसेल वर्ग कहा जाता है। चौथा है कार्ड्स मैदान। कार्ड्स मैदान में चूना पत्थर क्षेत्रों में वर्षा जल या भूमिगत जल की विलयन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित मैदान को कार्ड्स मैदान कहा जाता है। इन मैदानों में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को ह्यूमस कहा जाता है। इस प्रकार के मैदान जो है युगोस्लाविया के कास्प प्रदेश, उत्तरी अमेरिका के फ्लोरिडा एवं युकाटान, दक्षिणी फ्रांस, भारत में चित्रकूट में देखने को मिलते हैं। तीसरा है निक्षेपात्मक मैदान। निक्षेपात्मक मैदान का फर्स्ट है जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान नदियां जब पर्वतीय भाग से नीचे उतरती हैं तो ढाल में कमी आने के कारण अपने साथ बहाकर लाए गए कंकड़, पत्थर, बालू, कीचड़ आदि को पर्वत पदीय भाग में निक्षेपित कर देती हैं, जिससे जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। कई जलोढ़ पंखों के आपस में मिलने से पर्वत पदीय मैदान का निर्माण होता है। हिमालय का भावर पर्वत पदीय मैदान का सुंदर उदाहरण है। हिमालय का भावर जो है वो पर्वत पदीय मैदान का सुंदर उदाहरण है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सैक्रामेंटो की घाटी में तथा दक्षिणी अमेरिका की चिली की घाटी में इस प्रकार के मैदान मिलते हैं। नदियां अपने मध्य एवं निम्न मैदानी भागों में बाढ़ के मैदानों का निर्माण करती है। सभी बड़ी नदियों की घाटियों में बाढ़ मैदान देखने को मिलते हैं। नदियां अपने मुहानों पर अवसादों के निक्षेपण द्वारा जो है वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा के अधिक विस्तार के फलस्वरूप वहां डेल्टा मैदान का निर्माण होता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई मैदान जो है वो विश्व में सबसे बड़ा डेल्टाई मैदान है। दूसरा है हिमानी द्वारा निक्षेपित मैदान। हिमानी द्वारा निक्षेपित मैदान टिल मैदान या आउटवाश मैदान कहलाते हैं। टिल मैदान में बड़े बड़े बोल्डर से लेकर बारीक मिट्टी के निक्षेप पाए जाते हैं। प्रेरी मैदान में महीन मिट्टी की प्रधानता होती है। हिमानी निक्षेपित मैदान सामान्यतः ऊबड़ खाबड़ एवं दलदलीय होते हैं। इस प्रकार के मैदान उत्तरी जर्मनी, उत्तर पश्चिमी रूस, कनाडा एवं उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। तीसरा है पवन द्वारा निर्मित निक्षेपित मैदान। पवन द्वारा निर्मित निक्षेपित मैदान पवन द्वारा निक्षेपण क्रिया के फलस्वरूप जो है
निर्मित मैदान में लोएस मैदान महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के मैदानों का निर्माण जो है वो मरुस्थलीय प्रदेशों से दूर महीन मिट्टी के कणों के निक्षेपण के फलस्वरूप होता है। इस प्रकार के मैदान जो है अर्जेंटीना, चीन आदि देशों में पाए जाते हैं। चौथा, सरोवरीय मैदान। झीलों के भरने से निर्मित मैदान को सरोवरीय मैदान कहा जाता है। भारत में कश्मीर की घाटी में इम्फाल बेसिन सरोवरीय मैदान का सुंदर उदाहरण है। यूरोप में हंगरी का मैदान एवं उत्तरी अमेरिका में महान झील के तटवर्तीय मैदान का निर्माण इसी प्रकार हुआ है। पांचवा है लावा मैदान। ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा के निक्षेपण के फलस्वरूप इस मैदान का निर्माण होता है। फ्रांस, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना आदि में लावा मैदान निर्मित मैदानों के उदाहरण मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू सो मच।